दुनिया के इतिहास में जब कभी भी बहस की शुरुआत हुई है तो उसमें अमीर लोगों की चर्चा जरूर होती है। अंबानी के परिवार के पास कितना पैसा है, टाटा और बिरला किन गाड़ियों से कहां आते जाते हैं, अरब के शेख किन किन तौर तरीकों से पैसे उड़ाते हैं, कहां कहां मौज मस्तियां करते हैं, बिल गेट्स किसको पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना, वगैरह वगैरह। लेकिन इस बीच आप एक ऐसे शख्स को भूलते रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टी के आंकड़े देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इस महंगाई के दौर में अगर उसकी संपत्ति या उसकी धनराशि की चर्चा की जाए तो 1913 में 100 मिलियन की धनराशि साल 2013 में बढ़कर 2299.63 पहुंच जाती। ऐसे ही एक धन कुबेर का नाम इतिहास में दर्ज है जिसकी संपत्ति वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क से कई गुना ज्यादा थी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये व्यक्ति अफ्रीका के जंगलों में रहता था। हम इस बात को भी भली भांति से समझ सकते हैं कि आपके लिए अब संयम रखना मुश्किल होता जा रहा है। तो जान लें कि ये शख्स माली साम्राज्य का एक राजा मंसा मूसा प्रथम था जिसने 1312 से 1337 के बीच यहाँ शासन किया। इस व्यक्ति को संपूर्ण मानव इतिहास का सबसे अमीर इंसान कहा जाता है। उस समय इसके पास 400 मिलियन की प्रॉपर्टी मौजूद थी। मंसा मूसा माली के राजा थे। वो अफ्रीका के जंगलों में रहते थे। मंसा मूसा ने माली में करीब 1312 से लेकर 1337 तक शासन किया। यहीं से इन्होंने अरबों की संपत्ति जुटाई। माना जाता है कि मूसा अगर आज जिंदा होते तो वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर होते। उनका पूरा नाम मूसा टीका प्रथम था, बाद में जिन्हें मंसा कहा जाने लगा। मूसा के साम्राज्य में तब आज का मॉरिटानिया, गाम्बिया, गिनिया, सेनेगल, बुर्किना फासो, नाइजर, माली, चाड और नाइजीरिया देश हिस्सा हुआ करते थे। उस दौर में मूसा नमक और सोने का कारोबार किया करते थे। तब दुनिया के अन्य हिस्सों में सोने की काफी डिमांड बढ़ जाती थी। वो अपने काफिले के साथ कई किलो सोना लाद कर चलते थे। मूसा लोगों को सोना बांटते हुए आगे बढ़ते थे। वो कहते थे कि जिसके पास दौलत हो उसे लुटाना चाहिए। भले ही मंसा मूसा की दौलत का हिसाब आज के वक्त के हिसाब से लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मंसा के पास 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर की दौलत थी। इसका मतलब ये है कि आज के हिसाब से भारतीय मुद्रा में ये रकम करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए होती है। इसका मतलब यह है कि उस वक्त मूसा के पास जितनी दौलत थी, आज के हिसाब से वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होते। इतिहासकारों का कहना है कि वो न सिर्फ आज के हिसाब से बल्कि मानव सभ्यता के इतिहास के सबसे अमीर आदमी होते। कहा जाता है कि उसके शासनकाल में यूरोप अकाल और गृह युद्ध से गुजर रहा था, तो वहीं अफ्रीका के कई इलाके समृद्धि की ओर बढ़ रहे थे। उनके काफिले में कुल 80 ऊंट और हर ऊंट पर 300 पाउंड सोना लदा होता था। काफिले में 60,000 लोग शामिल रहते थे और इसकी लंबाई 2000 मील तक पहुंच जाया करती थी। 1312 ईस्वी में मंसा मूसा माली साम्राज्य का शासक बना था। करीब 25 साल के अपने शासनकाल में उसने कई मस्जिदों का निर्माण कराया था, जिनमें से कई तो आज भी मौजूद हैं। टिम्बकटू का जिंगारबेर मस्जिद मंसा मूसा के दौर में बनाया हुआ एक मस्जिद में से है। मूसा के मृत्यु वर्ष पर काफी विवाद हैं, लेकिन इतिहासकारों की माने तो उसने 25 साल तक शासन किया था। इतिहासकारों के अनुसार ये माना जाता है कि उसके काफिले को देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती थीं और ये काफिला ही उसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान साबित करने के लिए काफी है। मूसा के दौर में यूरोप के पास कुछ खास खनिज पदार्थ या सोने के भंडार नहीं थे। कहते हैं कि मंसा मूसा द्वारा जब गरीबों में सोना बांटने की बात यूरोप तो पहुंची तो वो सिर्फ ये देखने के लिए माली साम्राज्य आने लगे कि मूसा की दौलत के बारे में जो बातें फैली हैं वो कितनी सच हैं। आखिरकार उन्हें अपनी आंखों से ये देखकर विश्वास हो गया कि मूसा के पास बेशुमार दौलत है।